हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ इसी कंपैरेटिव स्टडी को लेकर के, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक को ध्यान में रखते हुए तीनों ही कंट्रीज के बारे में हम लोगों को क्या करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा ऑलमोस्ट आप लोगों को गिवन होगा, यू डोंट नीड टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ डेटा। ज्यादातर एग्जाम्स में आपका डेटा आएगा, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द डेटा के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि विच कंट्री इज सक्सीडिंग इन दिस काइंड ऑफ डेटा। अगर अभी हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज नोन एज एचडीआई। सो होता क्या है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सारी की सारी कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है कुछ कंडीशंस को लेकर के, जो एक कंट्री के अंदर लोगों के रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सफिशिएंट होती है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। जो इस कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, उतनी ही उस कंट्री के अंदर लाइफ स्टेबिलिटी बढ़िया होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, इनकम की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हर कंट्री का क्या हाल है, क्या हालात है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री किस रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ पर लाई कर रही है, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले एचडीआई वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू जो होती है ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग निकाली जाती है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैरामीटर्स है यहाँ पर, इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकाली जाती हैं। इन वैल्यूज में जो हाइयर वैल्यू आएगी उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। इसका ध्यान रखना, रिलेशन इनवर्स है, जितनी हाइयर रैंक उतना ही जितना हाइयर वैल्यू उतनी ही कम रिलेशन। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ रैंक इसमें कितनी आई है, 87, यानी कि चाइना के पास में क्या है, 87 रैंक, यानी कि वहां की सुविधाएं ज्यादा अच्छी है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये देखो यहाँ पाकिस्तान की जो रैंक है 154 है, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे दैट आर लेटिंग डाउन द पीपल टू रिसाइड इन द कंट्री। यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये 130 आ गई रैंक इसकी, वो इंडिया की। ये डेटा है बेटा हमारा 2019 का डेटा है, तो डेटा आप लोगों को गिवन होगा, तो उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। 130 यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ भी कौन ऊपर है, चाइना ऊपर है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर कौन आ गया, इंडिया आ गया। थर्ड नंबर पर तुम्हारा कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया यहाँ पर। फिर अगर हम लोग बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द हायर नंबर ऑफ पुअर पीपल एंगेज इन अ कंट्री। अगर हम लोग बात करें बेटा पॉवर्टी लाइन की, तो अभी ये जो डेटा है ना, ये डेटा अभी तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पाकिस्तान आगे आ गया है। एक समय पर ऐसा होता था, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर पीपल वर रिसाइडिंग इनसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग गरीब थे, वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का सारा हिस्सा जो था वो इंडिया के अंदर ही रह रहा था, यानी कि मान करके चलिए। तो अभी अगर हम लोग बात बोले तो अभी कुछ स्थिति हमारी सुधर रही है। यहाँ पर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा पॉवर्टी लाइन का। लगेगा चाइना के अंदर बहुत कम लोग पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। चाइना यहाँ भी नंबर 1। उसके बाद यहाँ इंडिया की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, सेकंड नंबर। पाकिस्तान एज यूजुअल थर्ड नंबर पर है ना। जितना ज्यादा परसेंटेज आपका पुअर पीपल है, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी के लिए बेकार है। रीजन क्या होता है बेटा, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ऑन पुअर पीपल बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग गरीब लोग होंगे उतना ही खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा उन लोगों की देख रेख पर, उन लोगों के रख रखाव पर। इसकी वजह से सरकार का जो पैसा डेवलपमेंट चीजों पर खर्च होना चाहिए था, दैट इज एंगेजिंग इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ पुअर पीपल ओनली। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा खराब होता है। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों की पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है। पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट इट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन अ कंट्री। अब ये बात करें यहाँ पर सबसे नंबर 1 में, देखो जितनी ज्यादा होगी इनकम उतना ही तो अच्छा। तो ये देखो फिर से चाइना यहाँ पर नंबर 1 आ गया, $16,057 इनकी पर कैपिटा, यानी कि एक आदमी जो है $16,057 कमा रहा है वहां पर। और यही अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 6681, ये सेकंड नंबर पर फिर से आ गया यहाँ पर, 6681 आ गया यहाँ पर इसका यूएस डॉलर। और यही अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो $5500 है, ये किसकी है, पाकिस्तान की। हालांकि अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है विद कंपैरिजन टू इंडिया। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, इट इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग टोटल जीडीपी बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ अगर हम बात करें, इंडिया की जीडीपी तो ज्यादा है एज वेल एज इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये प्रेजेंट टाइम में जो डेटा है ये इंडिया का कम है। इंडिया यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, पाकिस्तान यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जीडीपी ठीक ठाक है लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम है।
इसकी वजह से यहाँ पर इनका जो डेटा है वो पर कैपिटा इनकम का हमसे ज्यादा है। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ये थर्ड नंबर पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा? इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इनसाइड द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन, कितने साल तक एक आदमी जी रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द मेडिकल और क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जिसके अंदर मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा आप लोग ज्यादा साल तक जीवित रहोगे। ये देखो यहाँ देखो क्लियरली चाइना में तो 76-77 साल तक जिंदा रह रहे हैं। इसका मतलब नंबर 1 यहाँ पर भी देगा कौन? चाइना। 69.7। इंडिया के अंदर कितने परसेंट कितनी एज है? 69.7, अप्रोक्सीमेटली 70 साल तक एवरेज लोग जीते हैं। यही पाकिस्तान में 67.3, ये फिर से आ गया नंबर 3 पर। एवरेज पाकिस्तान में 67 साल तक लोग जीवित रहते हैं। इसका मतलब क्लाइमेट कंडीशन खराब है, मेडिकल कंडीशन खराब है, इसकी वजह से ज्यादा एवरेज लाइफ स्टाइल को हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगला आ जाता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है बेटा? ये हमारे जो शिशु जो पैदा होते हैं, बिल्कुल उनके 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया उनमें से कितने बच्चे मर गए। तो ध्यान रख लेना बेटा, ये जितने कम मरेंगे उतना ज्यादा अच्छा। दैट इज इंडिकेटिंग आवर मेडिकल फैसिलिटी। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तभी तो हम लोग बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। और अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटी ही अच्छी नहीं हुई तो हम कहां से अपने बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। तो सेम देखो यहाँ पर चाइना में 1000 बच्चों में गिनती में एवरेज में 7.48 बच्चे मर रहे हैं। लेकिन यही अगर मैं बात करूं बेटा इंडिया में 29.9%। इंडिया ने भी बहुत ज्यादा अचीव किया है इसको। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान फिर से यहाँ पर थर्ड आया है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है? एवरेज है 57.2 पाकिस्तान। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं, वो बात है हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब हुआ? बच्चा देते समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी होने वाली मृत्यु के बारे में बात की जा रही है। ये एवरेज 1 लाख बर्थ के ऊपर निकाला जाता है। लेकिन 1 लाख बर्थ में कितनी फीमेल्स जो थी वो बच्चा देते टाइम पर मर गई। अगर बच्चा देते टाइम पर फीमेल्स डिसीव कर रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि मेडिकल कंडीशन फिर से बहुत ज्यादा खराब है। और इंडिया वर्ल्ड लेवल पर मेडिकल कंडीशन के लिए काफी अच्छा है, काफी फेमस है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो मेडिकल कंडीशन अच्छी होती है। चाइना इसी तरह से देखो क्या है? नंबर 1 पर है फिर से। और यहाँ पर देखो 133 रेट है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया। और फिर से यहाँ पर यानी 1 लाख में 140 महिलाएं यहाँ पर पाकिस्तान में मर रही हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही कंट्रीज कुछ साथ साथ ही चल रही है। अगला हम लोग बेटा बात करते हैं मल न्यूट्रिशियस किड्स परसेंटेज। मल न्यूट्रिशियस का क्या मतलब होता है? ये हमारे कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं। कुपोषण का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जिन लोगों को पौष्टिक आहार न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती है और वो अपंग हो जाते हैं, या फिर उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्लो रेट से चलती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण बोलते हैं। तो ये परसेंटेज है, जितना कम होगा उतना अच्छा। कोई अच्छा तो है नहीं ना कि मल न्यूट्रिशियस रहना। तो ये देखो चाइना फिर से यहाँ पर कौन आ गया? नंबर 1। यहाँ देखो इंडिया फिर से आ गया तुम्हारा नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान में बेटर है थोड़ी सी कंडीशन। पाकिस्तान यहाँ पर नंबर 2 है 37.6 और इंडिया देखो 37.9 है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी कंडीशन ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्कूल गोइंग किड्स, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। स्कूल गोइंग जो किड्स होते हैं यहाँ पे 15 साल से ऊपर के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो लोग तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर फिर से चाइना देखो फर्स्ट नंबर पर आया। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया और यहाँ पर ये देखो थर्ड नंबर पर आ गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होते हैं तुम्हारी बहुत सारे तुम्हारी कुछ वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग दिखाता है। देखो चाइना सब में इन तीनों कंट्रीज में ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो यहाँ पर 87 रैंक है इसका फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं। इसका मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होगी जिन कंट्रीज के अंदर ये सुविधाएं और भी बहुत बेहतर होंगी, तो वो नंबर 1 पर होगी। ध्यान रख लेना, आप लोगों से कंपैरेटिव स्टडी ही पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आप लोगों को डेटा के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप पूछोगे कि एक्सप्लेन क्या करना है, तो मैंने जो आपको सारी चीजें बताई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया या फिर ज्यादा कब होगी? जब मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कब होगी? जब आपकी मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी। आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब सरकार का खर्चा कम हो, क्योंकि पॉवर्टी लाइन ज्यादा होने का मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है। यही चीजें आप लोगों को इसके कंपेरिजन में लिखनी पड़ती है। तो ये था हमारा एक पूरा शॉर्ट टॉपिक जिसके अंदर हम लोग ने पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंसिडर कर लिया।
पकड़म भाई, एक और